जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूं कि बस ठीक ठाक ही होगे। 993 बिहार पुलिस ऑपरेटर का एग्जाम हुआ और उसका आंसर की मार्केट में घूम रहा। खैर पेपर तो कहीं दूर दूर तक अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन आंसर की घूम रहा। और ये जो आंसर की है बिल्कुल 110%, 100% नहीं, 110% जो है उसी एग्जाम का है। बच्चों के द्वारा सारे क्वेश्चन कंफर्म किए गए हैं कि सर ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए थे और इसमें 100 में 100 क्वेश्चन का आंसर की मार्केट में घूम रहा। तो भाई अब क्या हो सकता है, क्या ये पेपर कैंसिल होगा? देखो समझते हैं, बिहार में यही एक एकलौता वैकेंसी नहीं है। वो 4200 प्लस पदों पे मद्य निषेध कक्षपाल चलन दस्त पुलिस हो, चाहे स्पेशल ब्रांच की भर्ती हो, चाहे होम गार्ड की भर्ती हो, चाहे बिहार दरोगा मेंस का पेपर हो, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो मार्केट में नहीं घूम रहा। या तो उसका पेपर घूम रहा या तो आंसर की घूम रहा। इस प्रकार से देखने को मिल रहा। भाई साहब बिहार में कोई भी एग्जाम हो जाए, इवन बिहार छोड़ो पूरे भारत की स्थिति यही चल रहा। 2-3 दिन पहले आपके मुंबई में कोई महाराष्ट्र में एग्जाम हुआ, वहाँ वहाँ का भी पेपर मार्केट में घूम रहा। तो भैया ऐसी स्थिति बन गई है कि पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा सा गया है। अब करे तो क्या करे। बिहार में एक आर्थिक अपराध इकाई है जिसको जांच सौंपा जाता है। अब ये जांच करती है, जैसे कि 4200 प्लस पदों पे जो वैकेंसी चल रही है उसको जो है ये आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा जा चुका है और वो उसकी जांच कर रही है। अब जांच कर रही है तो इससे दो घाटा या फायदा जो भी बोल लो। पहले तो जब जांच कर रही है तो जांच में समय लगेगा, तो भर्ती प्रक्रिया भी बाधित होगी। खैर बाधित होने से क्या लेना देना, जब पेपर ही जब आउट हो गया है, मार्केट में घूम रहा, बच्चे त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरी तरह से व्यवस्था ठप हो चुकी है, तो क्या कहा जा सकता है। और वो जांच करेगा 4 महीना 6 महीना, फिर उसके बाद हाँ ना करते हुए अगर वो सही रिजल्ट देता है तो पेपर कैंसिल होगा, नहीं देता है तो पेपर बस भाई चलो ठीक है हो गया, भले 80% कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये बात रहती है। तो 993 ऑपरेटर का भी यही हाल है। पेपर आंसर की मार्केट में तो घूम रहा, लेकिन अभी तक CSBC के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है कि भाई इसका क्या किया जाए। अभी कुछ ऐसा एक्शन प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रहा। आंसर की घूम रहा, जाहिर सी बात है CSBC को इस पे एक्शन लेना चाहिए और इसका भी जांच आर्थिक अपराध इकाई को देना चाहिए ताकि वो अच्छे से जांच करे और कोई कंक्लूजन पे पहुंचे कि आखिर ये पेपर का जो आंसर की है कहाँ से वायरल हो रहा। अब इस स्थिति में कट ऑफ के बारे में तो आप लोग सोच में मत करिए। खैर पेपर ऑलरेडी मॉडरेट टू हाई था, तो 50-60 क्वेश्चन बनाने में बच्चों का हालत खराब हो चुका है। अब ये पेपर का आंसर की मार्केट में घूम रहा, तो इसे कट ऑफ का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है कि 80 कट ऑफ जाएगा कि 70 जाएगा कि 100 में 100 जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। तो ये हाल है, ये वैकेंसी का पेपर पूरी तरह से लीक हो चुका है और ये आंसर की इसकी सच्चाई है। बस ये कंफर्म हो जाए कि ये आंसर की एग्जाम से पहले आया है या बाद में आया है। जाहिर सी बात है कि एग्जाम के बाद तो कोई वायरल करेगा ही नहीं, एग्जाम के पहले ही ये आंसर की आया होगा और ऐसा ही सीन होगा। अब जब जांच हो तो इसकी रियलिटी पता चले, दूध का दूध पानी का पानी पता चले। लेकिन ये हम लोग मान के चलते हैं कि 99% पेपर आउट हो चुका है आंसर की जब मार्केट में घूम रहा। तो भाई अब हम लोग इंतजार में है कि CSBC क्या एक्शन लेता है, क्या करता है। बाकी आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब पूरी व्यवस्था ही वैसे है तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, CSBC को एक्शन लेना चाहिए। सारे पेपर ही आउट हो रहे हैं तो कितना बच्चे आवाज उठाएं, बच्चे तैयारी करें कि आवाज उठाएं।